नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश डियर डॉक्टर्स में आपका स्वागत है। आज देश में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर्स के सम्मान में या फिर सम्मान के लिए आज बहुत कुछ कहा भी जा रहा है। आज कई मंच डॉक्टर्स को अलग अलग तरह से सम्मान देने, थैंक यू कहने, शुक्रिया वगैरह कहने के लिए सजे हैं। 1 जुलाई महज एक सांकेतिक दिन है। हमारा विश्वास तो ये कहता है कि ये सम्मान साल के 365 दिन इसी तरह बना रहना चाहिए। आज के इस खास प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे डॉक्टर से धरती का भगवान बनने तक की कहानी और धरती के भगवान का दर्द जानने की। और ये सब कुछ बताएंगे वही डॉक्टर जो आपके और हमारे ही आसपास रहते हैं। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। हौसले की दीवार, उम्मीदों को आकार, हिम्मत की आवाज और जिंदगी को नया आगाज देने वाले, टूटती सांसों को संजोने वाले, ऐसे ही कर्मवीरों का ये दिन है। यानी आज डॉक्टर्स डे है। ये दिन डॉक्टर्स के सम्मान का है, उनको शुक्रिया अदा करने का है। आदिकाल से अनंत तक अगर सेवा के क्षेत्र में कुछ नाम याद आते हैं तो उनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। उनके इस खास दिन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उसके बाद आपको मिलवाएंगे, चर्चा करेंगे कुछ खास डॉक्टर्स के साथ। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो उन्होंने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को उन्होंने थाम लिया। डॉक्टर्स ये महज शब्द नहीं है बल्कि एक भावना है। बात खुशी की हो या दुख की घड़ी, कोई इमरजेंसी हो या कोई मजबूरी बड़ी, तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है और वो है डॉक्टर्स। हमने भगवान का चेहरा तो कभी नहीं देखा, लेकिन इतने सारे शरीरों में वो एक सा ही दिखाई देता है। कभी वो भगवान गणेश से लगते हैं जो गले में सूंड जैसा आला डाले धड़कने गिनते हैं, तो कभी ईशा की तरह रख देते हैं राहत से भरा हाथ, कभी सूफियों के तावीज की तरह जादू करती हैं उनकी दवाएं, तो कभी नानक की तरह वो कानों को हौसले से भर देते हैं। इसलिए ही तो उन्हें हम भगवान कहते हैं। और हम जल्दी में हो तो उन्हें कई बार डॉक्टर साहब भी कह देते हैं। कभी हम उन्हें हकीम तो कभी वैद्य के नाम से बुलाते हैं। बात सुबह जल्दी की हो या देर रात की, वो एक बुलावे पे आ जाते हैं। 1 जुलाई को हमारा देश डॉक्टर्स डे के रूप में मनाता है। दरअसल इस दिन देश के महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की पुण्यतिथि भी होती है और इसलिए इस दिन को उनकी याद के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार सन 1991 में डॉक्टर्स डे मनाया गया था। धरती के भगवान कोरोना के वक्त में ढाल बनकर खड़े रहे। जिस कोरोना काल में अपने भी साथ छोड़ गए, उस बुरे वक्त में हमारे सुपर हीरो ने मोर्चा संभाला। हालांकि इस जंग में कई वॉरियर्स अपनी ड्यूटी करते हुए कुर्बान भी हो गए, तो कई ऐसे भी थे जो हफ्तों हफ्तों तक अपने घर नहीं गए, जिन्होंने कई दिनों तक अपने बच्चों को गोद में नहीं उठाया और कई दिन बाहर बैठकर भी खाना खाया, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। जो इंसान के रूप में इतना महान हो, उसे क्यों ना भला डॉक्टर कहा जाए। जो दूसरों की खातिर खुद कुर्बान हो गया हो, उस भगवान को सलाम क्यों ना किया जाए। जिसने महामारी से डटकर मुकाबला किया, तो उस वॉरियर को क्यों सुपर हीरो ना कहा जाए। जो दूसरों को बचाए उसकी इबादत कीजिए, प्यार से बोलने की थोड़ी तो आदत कीजिए। वो तो सेवक है, सब सुन लेगा हंसकर, लेकिन साहब डॉक्टर्स की इज्जत कीजिए। तो आज के इस खास दिन पर बंसल न्यूज सभी डॉक्टर्स को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये तमाम उन एहसासात को बताती है जब हम डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं। लेकिन ये धरती का भगवान खुद इस प्रोफेशन के बारे में और खुद को धरती का भगवान कहे जाने के बारे में क्या कुछ सोचता है, ये आज हम इन्हीं डॉक्टर्स के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े कुछ खास मेहमानों से। डॉक्टर सरमन सिंह, स्वागत है आपका बहुत। डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल के।
इसके अलावा डॉक्टर अश्वनी मल्होत्रा मेरे साथ जुड़े हैं, इंचार्ज हैं बंसल कोविड केयर सेंटर के और भोपाल के जाने माने डॉक्टर्स में शुमार हैं। बहुत स्वागत है अश्वनी साहब आपका। डॉक्टर अंशुमन दीवान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप ग्वालियर के एक परिवार के हैं और जब मैं आपसे बातचीत शुरू करूंगा तब दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि आज हमने डॉक्टर अंशुमन दीवान को अपने इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से क्यों इनवाइट किया है। शुरुआत डॉक्टर अश्वनी मल्होत्रा आपके साथ करना चाहूँगा। धरती का भगवान डॉक्टर साहब, ये जल्दी में डॉक्टर साहब, और एक ऐसी स्थिति में जब हमारे हाथ से लगता है कि हमारे किसी अपने की जान जा रही है, कुछ समझ नहीं आता तो हम दौड़ते हैं अस्पताल की तरफ, दौड़ते हैं एक डॉक्टर की तरफ, बड़ी उम्मीदें लेकर दौड़ते हैं, आप तक पहुंचते हैं और आपको अपना मरीज़, अपना कोई अपना सौंपने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमने धरती के भगवान को किसी अपने को सौंप दिया है। ये हमारी फीलिंग है, लेकिन जब एक मरीज़ डॉक्टर तक पहुंचता है उस वक्त डॉक्टर अश्वनी मल्होत्रा के भीतर, धरती के भगवान के भीतर क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप किसी मरीज़ को उस हैंड से अपने हैंड पर टेक ओवर करते हैं। जब भी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई मरीज़ आता है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आता है, कोई पर्टिकुलर परेशानी में आता है, उस समय हमें केवल उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी परेशानियां समझ में आ रही होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जी। उस समय हमारा केवल एक ही पर्पज़ होता है कि हम किस तरह से उसको और उसके परिवार वालों को एक कंफर्ट जोन दे सकें, कितनी जल्दी हम समझ सकें कि उसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, और उसके जो घर वाले हैं उनको हम कितना काउंसिल कर सकें, कितना समझा सकें। कोशिशें यही रहती हैं जी। भगवान शब्द तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है जी। हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं जी, वही आगे करेंगे। सिचुएशन जब जैसी आप बता रहे हैं, वो सिचुएशन जब आती है तब उस समय वो पेशेंट कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल एक मतलब होता है उसको क्या प्रॉब्लम है और हम उस समय उसको कंफर्ट जोन देने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर किसी मरीज़ को टेक ओवर करने के बाद सबसे पहले उसके मर्ज़ को ढूंढने में लगता है और उसकी अगली कोशिश ये होती है कि इसे किस तरह से जल्द ठीक किया जा सके। डॉक्टर सरमन सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, आप डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर सरमन, कोरोना काल जब से आया है, पिछला तकरीबन 1.5 साल दुनिया ने देखा, और अगर पिछले साल मार्च से हम अंदाज़ लगाएं तो 1.25 साल के करीब हिंदुस्तान भी कोरोना को देख रहा है, समझ रहा है। इस बीच लोगों का रुख अस्पतालों की तरफ बहुत ज़्यादा भी हुआ और एम्स भोपाल ने जिस तरह से जिम्मेदारियां संभाली हैं, हम आपको तब भी सैल्यूट करते थे, आज भी सैल्यूट करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि 365 दिन आप लोग सैल्यूट के लायक हैं। डॉक्टर सरमन, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब इस तरह की कोई महामारी, पेंडेमिक का दौर आता है। अस्पतालों के भीतर यकीनन आप लोग और आपकी जो टीम होती है मिलके ज़रूर बैठते होंगे, बात ज़रूर होती होगी कि अब काम का लोड ज़्यादा है, अब हम अपने घंटे बढ़ाना पड़ेंगे और किसी भी मरीज़ को नाउम्मीदी ना हो। ऐसे में डॉक्टर सरमन सिंह क्या कुछ उपाय करने के लिए अपनी टीम के साथ मंथन करते हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फैक्ट है कि जब इस तरह की कोई आउटब्रेक, एपिडेमिक या पैंडेमिक जब होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा जी। कि किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेट करना। बिकॉज ये फैक्ट है कि जब पिछली बार आई थी तो बहुत सारे हमारे हम लोग खुद बीमारी के विषय में बहुत कम जानते थे, और ये सच है। और मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि हम सब लोगों में भी सबकी जान है और सबके परिवार भी होते हैं। हमारा धर्म होता है, लेकिन धर्म के साथ साथ डर था जरूर जी। हमारे नर्सेज में बहुत डर था, डॉक्टर्स में इतना नहीं था, लेकिन नर्सिंग स्टाफ में या पैरामेडिक्स जो थे उनमें काफ़ी डर था। तो उनको मोटिवेट करना और उनको दोबारा से कहना कि नहीं, आपका धर्म है, धर्म निभाना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और हुआ। लेकिन दूसरी वेव में मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक हम लोग समझ गए थे कि बीमारी क्या है
किस तरह से होती है, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन से मास्क लगाने चाहिए, क्या दूरी रखनी चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। तो काफ़ी हद तक इस साल में जैसा देखा जाए तो पिछली साल के कंपैरिजन में केसेस बहुत हुए, बहुत एक रस हो गया था। लेकिन फिर भी आप लोगों ने शायद नोट भी किया हो कि इस बार डॉक्टर्स में, पैरामेडिक्स में जो कैओटिक जिसको कहते हैं, कैओस नहीं हुई थी, जैसा हम कंपेयर करें पिछली साल की वजह से। जो भी कैओटिक सिचुएशन हुई वो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो एसेंशियल चीजें थी उनकी वजह से हुई, लेकिन मेडिकल केयर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुई। उसका कारण यही था कि हम काफी हद तक जागरूक हो गए थे, हमारे प्रोटोकॉल्स डेवलप हो गए थे, कौन सी दवाई देनी है, कैसे मैनेज करना है पेशेंट को, वो हम लोगों को पता चल चुका था। और ये भी बात है कि काफी लोग हम लोग वैक्सीनेट भी हो चुके थे, तो इसलिए भी थोड़ा सा संयम था। पिछली साल जैसे हमारे पास अच्छे पीपी किट, अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो इस बार हमारे पास वेंटिलेटर, पीपी अच्छी क्वांटिटी में आ गए थे, अच्छी क्वालिटी के मास्क आ गए थे। तो डेफिनेटली इन चीजों से ये सब करना एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑर्गेनाइज करना, चीजों को इन्वेंटरी करना, गवर्नमेंट से मांगना, स्टेट से मांगना, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना, विदेशों से भी बहुत सारी हमें जो डोनेशन मिला, तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करने में डॉक्टरी तो हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का काम ज्यादा हो जाता है उस समय। ठीक, मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास। मैं रुक करूँगा डॉक्टर अंशुमन दीवान की तरफ, ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अंशुमन से पहली बात करने से पहले मैं कुछ अतीत में आपको लिए चलता हूँ। 1933 था, एक शख्स थे, उनका नाम था OS दीवान, वो डॉक्टर बने। उसके बाद उनकी 4 पीढ़ियों में से 45 डॉक्टर उस परिवार से निकल चुके हैं। उनकी चौथी पीढ़ी, आदित्य दीवान, मैं कहीं पढ़ रहा था, बीते साल डॉक्टर बने हैं। उनकी पड़पोती प्रियंका इस साल फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देकर डॉक्टर बनने जा रही हैं। परिवार में अगर डॉक्टर्स का सिलसिला गिनने का नाम यहाँ से शुरू करूँ तो डॉक्टर PK दीवान, डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर मोनिका, और 45 डॉक्टर गिनते गिनते तो बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाएगा। डॉक्टर अंशुमन, बहुत स्वागत है। इसलिए भी स्वागत है कि डॉक्टर अंशुमन का परिवार 4 पीढ़ियों से इस पाक पेशे को चुन रहा है। कैसा लगता है डॉक्टर अंशुमन जब कोई पीड़ित, कोई दर्द से कराता एक डॉक्टर के पास पहुंचता है, आप उसको एग्जामिन करते हैं, मर्ज को समझते हैं, दवा देते हैं या जो भी उसका इलाज है, और उसके बाद जब उसे मुस्कुराता हुआ वापस रवाना करते हैं? सोहेल साहब नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाकी डॉक्टर्स को भी हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहूँगा सबसे पहले। और उसके बाद मैं एक चीज़, एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, ग्रास इज गार्डन इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, उससे शुरू करना चाहूँगा जी। ये बात जब तक समझ में नहीं आई जो आपने कहा कि डॉक्टर भगवान होता है, ये बात मुझे तब तक समझ में नहीं आई जब तक मेरा बेटा खुद बीमार नहीं पड़ा। हालांकि हम 4 पीढ़ी से डॉक्टर हैं और हम लोग सब इस तरह से, लेकिन मेरी बदकिस्मती कह लीजिए या जो भी कुछ, मुझे ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब मेरा बेटा बीमार पड़ा। जब मैं एज अ पेशेंट का अटेंडर उसको लेके डॉक्टर के पास गया, और जब मैंने डॉक्टर को देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे, और मेरे को ये था कि साहब मेरा बेटा ठीक होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और उस वक्त वाकई में डॉक्टर मुझे भगवान लग रहा था। लेकिन ये बात भी सही है, डॉक्टर भगवान नहीं होता, वो अपनी कोशिश पूरी करता है कि मैं अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी दे सकूं और अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। वो टाइम नहीं देखता, वो बस थोड़ा सा इज्जत का पैसा होता है, उसको थोड़ी सी इज्जत चाहिए, और डॉक्टर अपना बेस्ट एफर्ट करता है कि साहब जो भी मरीज आया है मेरे से ठीक होके जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ साहब, यही मेरे जो फीलिंग्स हैं, यही मैं जी बात रखना चाहता हूँ। डॉक्टर अश्वनी मल्होत्रा ने कहा कि डॉक्टर धरती का भगवान नहीं है। उसके बाद डॉक्टर अंशुमन ने कहा कि डॉक्टर धरती का भगवान नहीं है। हमने इसलिए कहा धरती का भगवान क्योंकि किताबों में लिख दिया गया है, हम लोगों को पढ़ाते भी हैं कि डॉक्टर धरती का भगवान है। जिस भगवान ने आपको पैदा किया, एक बार ज़िंदगी दी, अब वो मौत के समय आपसे मिलेगा, लेकिन इस बीच दुनिया में किसी बीमारी की वजह से आप ना मर जाएं, आपको बचाने का काम डॉक्टर करता है। डॉक्टर अश्वनी, जैसा कि डॉक्टर अंशुमन भी कह रहे थे कि उन्हें तब महसूस हुआ जब वो खुद अपने बेटे को इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने उसको फील किया। यकीनन डॉक्टर फील करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके भीतर दर्द को समझने की क़ुव्वत नहीं है। और हम देखते हैं कि किसी का ऑपरेशन करना हो तो उसकी बॉडी तक पूरी ओपन कर देते हैं, तो हमको शायद लगता है कि डॉक्टर को दर्द नहीं होता होगा।
लेकिन डॉक्टर को भी दर्द होता है, और मीडिया में रहते खासकर जब रिपोर्ट्स हम देखते हैं, चलाते हैं, दर्द हमें भी उस वक्त होता है जब हम ये देखते हैं कि महज छोटी छोटी बातों को लेकर लोग डॉक्टर्स के ऊपर मारपीट तक करने को उतारू हो जाते हैं। कई बार अस्पतालों में तोड़फोड़ होती है। कोरोना काल में भी हमने ये देखा डॉक्टर अश्वनी, व्यवस्थाएं इस बार बहुत कुछ गड़बड़ थीं। हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी हमने जिम्मेदार डॉक्टर को ठहराया। इंजेक्शन नहीं है, दवाएं नहीं है, हमने जिम्मेदार डॉक्टर को ठहराया। अस्पताल में अगर कोई बदइंतज़ामी है तो हमने जिम्मेदार डॉक्टर को ठहराया। लोगों ने डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी भी की। कई बार इस तरह के वीडियोस भी सामने आए। कई बार मारपीट की घटनाएं हुई, पुलिस तक पहुंची। डॉक्टर अश्वनी, कैसा महसूस करते हैं जब अदर साइड इतना गुस्सा दिखाता है और ऐसी बातों के लिए जो डॉक्टर के हाथ में नहीं है? डॉक्टर का काम, जैसा आपने शुरू में कहा, कि मर्ज को समझना और उसका इलाज करना है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये चूक कहीं और से भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर अश्वनी, डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कोई कड़ा कानून अब तक नहीं बना। एक आम आदमी पुलिस से उलझने की हिम्मत नहीं करता। उसको पता है कि यह आदमी कानून जानता है, इसके हाथ में डंडा भी है, जेल तक हो सकती है। कोई आदमी किसी लॉयर से नहीं उलझता, वो जानता है कि इसके हाथ में कानून है, ये कानून का जानकार है, कल को ये मुझे सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। लेकिन एक डॉक्टर के गिरेबान तक आदमी का हाथ बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। कितना अफसोस होता होगा डॉक्टर अश्वनी, किसी ऐसे अपराध की सज़ा जब डॉक्टर को मिलती है जो अपराध ना उसने किया, ना वो उस अपराध के बारे में सोचता है। कुछ तकलीफ, कुछ दर्द डॉक्टर अश्वनी मल्होत्रा के दिल में भी होता होगा। ये सिचुएशंस आती हैं और बहुत बहुत पेनफुल होती हैं। एक पेशेंट जिसको आप जी जान से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें, कई लोगों से डिस्कस कर रहे थे, रेगुलर फैमिली मेम्बर से भी बात कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कई बार आउटकम्स अच्छे नहीं होते, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं फैमिलीज़ के, वो कई बार बहुत पेनफुल होते हैं। हम भी समझते हैं किसी का कोई अपना जब नहीं रहता है तो बहुत दुख होता होगा जी। उस दुख को, दर्द को हर डॉक्टर समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल साइंसेस के लिमिटेशंस हैं, ये सबको समझना होगा। हम एक लेवल के आगे एक हर चीज़ नहीं कर सकते। अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं, बेस्ट सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन सबका आउटकम अच्छा हो ये डिसाइड एक डॉक्टर नहीं कर पाएगा, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन में जब कई बार, जैसे आपने बताया, सिचुएशंस आती हैं जहां एग्रेशन एक लेवल को क्रॉस कर जाता है, सो वो बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन होती है, जहां आपको बचाने वाला ही आपका एक किलर, लोग उसको एक किलर मानने लगते हैं, ऐसा मानने लगता है कि जैसे इसी ने मार दिया हो। ये भी समझ में आता है कि शायद उस समय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही होता है, वही डॉक्टर होता है जिससे आप इतने दिनों से बात कर रहे थे जी। तो उस समय जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है वो और कहीं निकलता नहीं है, शायद उसी के ऊपर निकल जाता है। बट कुछ सीमाएं होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नहीं तो इस प्रोफेशन से लोग डरने लगेंगे। एक दिन अगर ये चीज़ें जितनी कॉमन हो जाएंगी, उतना इस प्रोफेशन से लोग भाग जाएंगे। आज आपने देखा डॉक्टर साहब की फैमिली से 40-45 लोग डॉक्टर्स बने, बट अगर इस तरह के कुछ इवेंट्स फैमिली में किसी के साथ हो जाए तो शायद अगली पीढ़ी हाथ जोड़ देगी कि अब मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, चाहे कुछ हो जाए जी। और ये चीज़ सोसाइटी में ना हो, इसके लिए लॉज होने भी ज़रूरी हैं, इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। और मैं देखता हूँ कि आजकल हेल्पिंग सिस्टम, हेल्पिंग हैंड्स हमारे लिए आते हैं। कभी इसी तरह की स्थिति होती है तो बहुत हेल्प मिल जाती है, बट उसको एक डेफिनेटिव रूल्स के थ्रू लेके जाया जाए तो और बेहतर होगा। डॉक्टर सरमन, आप चूंकि एक सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर हैं और जिस तरह की बात डॉक्टर अश्वनी अभी कह रहे थे, सरकारी अस्पताल पर कुछ लोग ज़्यादा अधिकार जमाते हैं। जैसे जब ट्रेन के ऊपर हम लिखा देखते हैं कि ये राष्ट्र की संपत्ति है तो लोग उसे अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। शायद सरकारी अस्पतालों के साथ भी ऐसा होता होगा। इस तरह की ऐसी घटनाएं सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर सरमन, कितनी तकलीफ़ होती है जब एक मरीज़ के लिए आप अपना वक्त, अपना तजुर्बा, अपना परिवार छोड़कर सब कुछ
उसकी सेवा में लगाते हैं और फिर उसके बदले में कुछ बुरा हासिल होता है। जी सोहेल जी, बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि मेरे दोनों कलीग्स ने कहा, दुर्भाग्य से यही प्रॉब्लम है देश में, हमारे में, कि एक तरफ जिसको क्योंकि आप भगवान बना देते हैं, और ये मेरे दोनों यंग कलीग्स इसलिए कह रहे हैं कि भगवान नहीं बनाना चाहिए। हमारे एम्स दिल्ली के कलीग्स ने एक बहुत अच्छा गाना बनाया है, मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में उस गाने को भी चला दें। तो उसमें यही दिखाया गया कि आप भगवान बनाएंगे तो उसमें फिर डेफिनेटली आपके एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो इंसान को वो एक हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन ही रहने दीजिए। और जहां तक आपका सवाल था, बिल्कुल सही है कि लोगों के सरकारी में सिस्टम को ही नहीं, बिल्डिंग को ही नहीं, बट हर डॉक्टर को अपना नौकर समझने लगते हैं। नॉट ओनली दैट, आप समझेंगे कि एक इंजेक्शन नहीं मिला या वार्ड में बैंडेज नहीं मिली तो सीधा डायरेक्टर को फोन करते हैं लोग। ये नहीं पता उनको कि इनके अंडर में डीन होता है, एमएस होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे चीफ नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, कितना सिस्टम नीचे होता है। लेकिन वो इतना गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टर को ही रेस्पॉन्सिबल मान लेना, और डायरेक्टर से कभी कभी उल्टा सीधा भी बोल देना। तो लोगों में अभी समझ नहीं है, और वो इसीलिए होता है कि हर इंसान चाहता है कि उसके पेशेंट की केयर अच्छी हो। जो ठीक भी हो जाता है वो डिस्चार्ज नहीं होना चाहता, दूसरे की चिंता नहीं करता कि उसके लिए बेड जब तक वो खाली नहीं करेगा तो दूसरे के लिए बेड खाली कैसे होगा, नहीं तो कैसे भर्ती होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत ज्यादा अधिकार भी लोग सरकारी सिस्टम में करने लगे हैं, वो करना भी चाहिए। दरअसल अब जो बात डॉक्टर अश्वनी कह रहे थे वो बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। डॉक्टर्स को हम धरती का भगवान कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये लोग आसमान से नहीं उतरते, ये समाज का हिस्सा हैं, आपके हमारे बीच पैदा होते हैं, इसी सोसाइटी में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में लिखाई पढ़ाई करते हैं, अपना जीवन इस पेशे के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन किताबों में जिस शख्स को हम धरती का भगवान कहते हैं, उसके हाथ से अगर कुछ अनहोनी होती है तो फिर हम उस भगवान को उसका जिम्मेदार ठहराने और उसके साथ बुरा बर्ताव करने तक से नहीं चूकते हैं। समाज में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपने वो कहावत भी सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन क्या हम इस कहावत पर आगे पूरी दुनिया को चलाएंगे, या फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मछली गंदी है उसे तालाब से बाहर निकाला जाए और तालाब की बाकी मछलियों को या तो अच्छा कहा जाए या फिर उन्हें आज़ादी से जीने के लिए छोड़ा जाए। ये फैसला आपके हमारे हाथ में है। 1 जुलाई 2022 में भी आएगा और उसके बाद 100 साल और 1000 साल तक 1 जुलाई आता रहेगा। क्या महज 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाकर हम उनके सम्मान में 4 तालियां बजाकर और 4 डायलॉग्स बोलकर इतिश्री कर लेंगे, या फिर हम इस बात को समझेंगे कि डॉक्टर्स हमारे लिए हैं, हमारे समाज के लिए हैं, हमारी ज़रूरत के लिए हैं, और इस डॉक्टर का असल सम्मान साल के 365 दिन और एक शख्स को पैदा होने से लेकर मरने तक पूरे जीवन भर करना चाहिए। ये सम्मान के हकदार हैं, इन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। किसी डॉक्टर से मुस्कुरा कर बात करके देखिए, उसे अपना कर देखिए। अगर वो आपके सारे दुख दर्द ना हर ले तो फिर वो डॉक्टर नहीं। आज की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अश्वनी मल्होत्रा, डॉक्टर अंशुमन दीवान और डॉक्टर सलमान, आपका शुक्रिया हमारी इस खास से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो डियर डॉक्टर्स में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।